प्यारे बच्चों, समाकलन में कुछ अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने की इस कड़ी में आज हम लोग एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने में अवकलन किसके सापेक्ष करें। आप देखते हैं ना, जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा जब आप समाकलन करते हैं, तो आप जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो, जिस भी फंक्शन को, उसके बाद उसको डेरिवेटिव करते हैं, उसका अवकलज निकालते हैं, तो वहां पर जो अवकलन आप निकालते हैं वो किसके सापेक्ष निकाल रहे होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। ओके, जैसे मैं दो बातें आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, कोई भी चीज़ ले ली, आई थिंक मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, और मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर मैंने दूसरी लैंग्वेज भी बोला एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करिए। देखिए, मैं दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं बेटा। मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करिए, फिर मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करिए। समझ रहे हैं आप? देखिए, इन दोनों में भैया फर्क है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर का अवकलज, और मैंने बोला एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज। देखो बेटा, ये दोनों की लैंग्वेज में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज। जब एक्स स्क्वायर का अवकलज है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अगर अवकलज बोला जाएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ आई होप कि ये दोनों लाइंस जो मैंने लिखी हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब अगर एक्स स्क्वायर का हमसे अवकलज केवल पूछा गया है तो हम इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। उस बेसिस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2x। लेकिन क्योंकि हमको ये बताया नहीं गया है कि ये अवकलन किसके सापेक्ष करना है, इसलिए मुझे इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसके साथ मुझे एक dx जरूर लिख देना पड़ेगा। समझ आ गया? ओके, अब जब बात आती है कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, तो इसका क्या आएगा? इसका एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा। अब x के लिए जब आप dx और अपॉन dx लिखने जाओगे, जैसे इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर का आपने 2x dx लिखा। अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो एक्स स्क्वायर का अवकलज है कि नहीं है? ये 2x dx और अपॉन में क्या आया? dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2x। ठीक है, तो जब कहा जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलज तो 2x dx आएगा, लेकिन जब बोला जाएगा एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलज तो उसकी वैल्यू आएगी 2x केवल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि साइन x का अवकलज, तो अब मेरे बच्चे बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। सबसे पहले सिंबल d ऑफ साइन x, एंड प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया है किसके सापेक्ष करना है, तो मुझे इसके साथ dx जरूर लगा देना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन x का x के सापेक्ष अवकलज। साइन x का x के सापेक्ष अवकलज, बस के सापेक्ष का फर्क आ गया देखो इन दोनों में। इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे? d dx ऑफ साइन x। ये फर्क है बेटा इन दोनों की लैंग्वेज में। d dx ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और क्योंकि d साइन x की वैल्यू होती है cos x dx, तो हमने लिखा cos x dx, और ये अपॉन में dx आ गया, इससे ये कैंसल हो गया, ये आ गया cos x। तो ये एक तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले आप इसे ध्यान से देख लें कि कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर का अवकलज पूछा जाएगा तो आप केवल 2x नहीं बताएंगे, आप 2x dx बताएंगे।
और अगर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज पूछा जाएगा उस वक्त आप केवल 2x बताएंगे। इसी तरह से अगर साइन एक्स का अवकलज आपसे केवल पूछा जाता है तो आप cos x केवल नहीं बताना है, आपको cos x dx बताना है। और अगर sin x का x के सापेक्ष अवकलज पूछा जाएगा उस वक्त आप केवल cos x बताएंगे। ठीक है। अब मैं जैसे कि मैंने लिखा है प्रतिस्थापन द्वारा जब समाकलन आप करने जाते हैं तो उस वक्त हम जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका हम अवकलन करते हैं, तो वहां हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये चीज हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको मैं दिखाता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ लेते हैं कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप यही तो करते हैं ना कि आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके। अब यहां पर फिर इसके बाद आप करते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। मैंने ये नहीं लिखा कि किसके सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष करने पर है कि t के सापेक्ष करने पर है, ऐसा बेटा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने केवल लिखा है कि अवकलन करने पर। तो अब बताइए, एक 1 इज ए कांस्टेंट टर्म, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो क्या वैल्यू लिखेंगे आप इसकी, आप लिखेंगे 2x dx इज इक्वल टू, इसी तरीके से t का अवकलज करना है। ये तो नहीं बोला गया ना किसके सापेक्ष करना है, तो t का क्या होगा 1, लेकिन उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा dt। इस तरह से 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx dt आ जाएगा। इसके बाद आप 2x dx की जगह पर dt लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t लिख देंगे और आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं बात क्वेश्चन की नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिस्थापन द्वारा जब समाकलन कर रहे हैं तो जो आप अवकलन करते हैं ना वो किसके सापेक्ष करते हैं। यहां मैंने किसके सापेक्ष किया, आंसर है यहां मैंने किसी के सापेक्ष नहीं किया, मैंने बस सिंपल लिख दिया कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब बात ये आती है कि क्या अगर हम इसे किसी के सापेक्ष कर दें, जैसे मान लीजिए हम x के सापेक्ष कर दें या मान लीजिए हम t के सापेक्ष कर दें, तो क्या ये नहीं आएगा, क्या कुछ और आएगा, आंसर ऐसा नहीं है तो भी यही आएगा। तो आप इससे कभी परेशान मत हो कि यहां पर जो हम ये अवकलन करते हैं वो किसके सापेक्ष करना है। आप चाहे ये भी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, मत बताइए किसके सापेक्ष करना है, आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं नहीं हम ये बताना चाहते हैं कि किसके सापेक्ष करना है, तो फिर आप चाहे तो x के सापेक्ष कर लीजिए या t के सापेक्ष कर लीजिए, इन द बोथ केसेस रिजल्ट विल रिमेन सेम। ओके, सो चलो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। ये तो एक केस हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूं अगर मैं इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करता तो क्या आता। तो मैं यहां लिखूंगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष बउआ कितना आएगा, वो आएगा 2x, और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, वो आएगा d dx ऑफ t। ओके, अच्छा ये 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। अब आप चाहें तो dx को आप इधर की तरफ ला सकते हैं, इस तरह से बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। और आप देखें भैया जो रिजल्ट मुझे यहां पर मिल रहा था, द सेम रिजल्ट इज हियर, यहां पर सेम वही रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो अगर हम ये लिखते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये नहीं बताते कि किसके सापेक्ष करना है, तो भी वही चीज आती है।
लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भी रिजल्ट वही आता है। ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मैं इसी को, क्योंकि यहां t भी मौजूद है, तो अगर मैं लिख दूं कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं फिर से इसको ले लेता हूं 1 + x² इज इक्वल टू t। अब मैं लिख दूंगा दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब t के सापेक्ष करना है। देखो 1 कांस्टेंट है, 0 x² का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2x तो आ जाएगा, और क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d dt ऑफ x आपको लिखना पड़ेगा। जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष आप करते हैं तो d dx ऑफ y लिखते हैं, तो t का अवकलन या x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dt ऑफ x भी तो लिखेंगे। अच्छा, इधर की तरफ कौन है t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, 1। t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष तो 1 ही आएगा ना, इसको हम उधर भेज देंगे। इस तरह से ये वैल्यू भैया हमको मिलेगी 2x dx is equal to dt। अगेन यू विल सी दैट द रिजल्ट इज सेम जो कि पहले आया हुआ था। इसका मतलब आज मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है वो ये है कि प्रतिस्थापन द्वारा जब आप समाकलन कर रहे होते हैं उस समय यहां पर जो अवकलन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते ही आप अवकलन करते हैं, वो अवकलन किसके सापेक्ष करना है। अब आप मुझे बताइए, वो अवकलन हम x के सापेक्ष करना है कि वो अवकलन हमें t के सापेक्ष करना है, या अगर हम डायरेक्ट यही लिख दें कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम ये ना बताएं कि किसके सापेक्ष करना है, तो इनमें कोई फर्क आएगा क्या? आंसर इज नो, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। तीनों चीजों से मिलने वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इसलिए हम कभी ज्यादा झंझट नहीं करते हैं, हम उसको क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते नहीं है, हम सीधे बस यही लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ओके, आई होप कि आज वाली चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। समाकलन से रिलेटेड और मैथमेटिक्स में और भी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें जो कि शायद आपने कभी ज्यादा ढंग से ध्यान नहीं दिया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा, वो हम जरूर लेके आते रहेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।